आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। जानते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है इनामों में। मैंने कुछ सप्ताह पहले आपसे ये साझा किया और मैं शुरू करने वाला हूँ इससे उस संदेश के आधार पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आज आप यहाँ ऊपर देखते हैं 1 कुरिन्थियों 15:10 में ये लिखा है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के जिसके हम योग्य नहीं हैं, मैं हूँ जो हूँ परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा जिसके मैं योग्य नहीं हूँ, पर मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। और वो दूसरे प्रेरितों का हवाला दे रहा है, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ था। परमेश्वर के अनुग्रह से। तो दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है कि जो भी अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे जीवन पर किया है, चाहे वो किसी विशेष सेवकाई की ओर हो, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने देता। और आप जानते हैं क्या, मैंने और भी बहुत ऐसे परिश्रम किया है। दूसरे शब्दों में, जो सामर्थ मुझ में है उसने मुझे बुलावा दिया है कि मैं जलती हुई झाड़ी की तरह बनूं और जलूं, पूरी तरह भस्म ना हो जाऊं। आमीन। पर फल के द्वारा सेवा करना धार्मिकता है, इसे प्रेरणा द्वारा। क्या सेवा करना ठीक है? मेरा मतलब फल की ओर देखते हुए। बाइबल कहती है कि वो विश्वास जो परमेश्वर को पसंद है वो इस तरह होता है, इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कहिए अनहोना। पर उस तरह का विश्वास क्या है? बाइबल को इसका जवाब देने दें। मैं जानता हूं आप में से बहुत से विश्वास पर प्रचार करते हैं, पर विश्वास पर सबसे मशहूर वचन है जो बात करता है परमेश्वर को विश्वास द्वारा प्रसन्न करने की। इसे स्वयं को दिखाने दें कि किस किस्म का विश्वास। ये वो विश्वास है जहां बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव होता है, या वो जो परमेश्वर के पास आता है। और ग्रीक में वो वर्तमान काल है। परमेश्वर के पास आते रहो, और इसलिए अनुग्रह का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको निडरता देता है परमेश्वर की उपस्थिति में आने की। क्षणिक के रूप में जो परमेश्वर के पास आता है उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो है परमेश्वर है। आमीन। मेरा मतलब है बहुत से विश्वासी जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, पर बात दरअसल दूसरे भाग की है, और वो ये है कि वो फल देने वाले हैं। विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो है विश्वास कि परमेश्वर का अस्तित्व है, परमेश्वर है और परमेश्वर फल देते हैं उन्हें जिन्हें उनकी खोज है। आमीन। तो जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको इसका इनाम देंगे। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, आप में से बहुत से एक बहुत बड़ा फल पाने वाले हैं। क्या आप सुन रहे हैं? ये उनकी बहाली का वर्ष है और आपको फल मिलने ही वाला है। आप कहेंगे पास्टर प्रिंस, मैंने तो प्रभु से ये मांगा था, मैंने तो वो मांगा था, इसमें इतना वक्त क्यों लग गया, मुझे ये पाने में बहुत टाइम लग गया। तो यहां पर इब्रानियों 11 के पहले का अध्याय आपके लिए है। देखिए, इससे पहले कि वो विश्वास के बारे में बात करें, वो बताते हैं इब्रानियों 10 में, इसीलिए अपना आत्मविश्वास ना त्यागो जिसका बहुत बड़ा फल है। जिसका क्या है? ना केवल फल, बहुत बड़ा फल। सुनिए दोस्तों, इस पर विश्वास करते रहिए, हमेशा कम्युनियन लेते रहिए, परमेश्वर पर भरोसा करते रहिए। पर मैंने अपना बच्चा खो दिया, परमेश्वर पर विश्वास करते रहिए। मैंने भी एक बच्चा खो दिया, प्रभु पर विश्वास करते रहिए क्योंकि उनकी बहाली अद्भुत है। जस्टिन के रूप में परमेश्वर पर विश्वास करते रहो, उन पर विश्वास करते रहो। अपने आत्मविश्वास को त्याग न दें। शैतान चाहेगा आपका आत्मविश्वास खो जाए। इसे मत खोइए, इसके बहुत बड़े फल हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देता। ये भविष्य के लिए है। अगला वचन आपके लिए है, क्योंकि आपको धीरज की जरूरत है। धीरज का क्या मतलब है? आपको बचाए रखना होगा, कायम रखना होगा, इससे आपको गुजरना होगा, इसे सहते हुए। हार ना माने, हाथ खड़े ना करें, आत्मविश्वास ना खोएं, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। प्रतिज्ञा का फल, तो ये भविष्य काल है ना? और अब इसकी जरूरत है। आप देखिए, उस भाग के दौरान जो आप कहते हैं कि आमीन प्रार्थना के अंत में, और फिर उस भाग के दौरान जब आप कहते हैं कि वाह धन्यवाद पिता, मैं ये देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। क्या ये धीरज वाला भाग है? शायद इसमें 1 महीना लग जाए, शायद इसमें 1 हफ्ता लग जाए, शायद 1 साल लग जाए, शायद इसमें 2 साल लग जाए, पर अपना आत्मविश्वास ना छोड़ें, इसमें बहुत बड़े फल हैं। आमीन। पवित्रता में भी, उदाहरण के लिए मूसा, चलते हैं इब्रानियों 11 पर। विश्वास ही से मूसा ने, वचन 24, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। उसने छोड़ दिया, उसने मिस्र को छोड़ दिया और मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। अब ये देखिए, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो मूसा ने भी फल की ओर देखा। क्या आपने कभी सोचा है, मैंने ये त्यागा, मैंने वो त्यागा यीशु के लिए, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, तो अब
मेरे पास क्या होगा? यही प्रश्न पूछा गया था उनके चेलों के द्वारा। और किससे? पतरस से। पतरस ही है जो ऐसे प्रश्न पूछता है जो हम सब पूछना चाहेंगे, लेकिन हम बहुत ही सभ्य हैं इसे पूछने के लिए। ठीक है, तो हम आभारी हैं कि पतरस ने ये पूछा। तो बाइबल में ये है कि पतरस ने एक प्रश्न पूछा मरकुस 10 में। पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। अब ये मरकुस के संस्करण में है। असल में मरकुस ने छोड़ दिया। आइडिया यहां है कि हमारे पास क्या होगा। मत्ती में ये मैं बताता है, मत्ती में पतरस कहता है तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो चलिए अब हम वापस से चलते हैं मरकुस की ओर एक बार फिर से। मत्ती में पतरस कहता है हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? चलो भी, तो अब चर्च में इसका पारंपरिक जवाब है अपने जीवन की इस ओर किसी बात की अपेक्षा ना करें, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन स्वर्ग में आप देखेंगे कि आपका एक बड़ा सा घर है, अपने पड़ोसी के घर से भी बड़ा। तो अब तक आप सचमुच सोचते हैं कि मैं स्वर्ग में हवेली के बारे में उत्सुक हूं? सच में मैं यीशु के बारे में प्रोत्साहित हूं, उसे आमने सामने देखकर, उसका प्यारा चेहरा देखकर। ठीक है, तो आइडिया यह कि कोई अपेक्षा ना करें। यीशु ने कहा है कि तुम ये प्रश्न पूछ कैसे सकते हो पतरस, इससे हमें क्या मिलेगा? तुम्हें मैं मिला हूं। आप देखें कि यीशु ने कैसे उत्तर दिया, इसलिए मैंने आपका जवाब नहीं दिया, बात कर सकूं। ओके, तो ये जवाब है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या लड़के या बालों या खेतों को छोड़ दिया हो उसके लिए और उनके सुसमाचारों के लिए, और अब वो इस समय 100 गुणा ना पाया हो। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को, प्रॉपर्टीज, लैंड्स, बिना किसी दिक्कत के वो हमें सब मिलेगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप इस जीवन में खुशहाल होने वाले हैं, आमीन, तो आप पर मुकदमा चलेगा। क्या आप खुश नहीं कि यीशु ने हमें अभी यही बताया है? वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कि जो मेरे लिए। हम अक्सर करते हैं अपने माता पिता के लिए, अपने बीवियों के लिए, उनकी पत्नियां उलाहना देती हैं, खैर जो भी हो, पर बात दरअसल ये है कि ये उनकी खातिर होना चाहिए। और उनके सुसमाचारों के लिए जो भी पैसा त्यागते हैं सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए, आपको 100 गुना वापस मिलेगा। अब इस जीवन में हमें ये उपदेश पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि वो लोगों को उस तरह के अफसोस का वादा करते हैं। ध्यान दीजिए, उन्हें वादा नहीं किया गया, यीशु ने किया। हमारे पास एक उदाहरण है। ये बताइए कि बच्चों के बारे में क्या। अब यहां पर एक बहुत ही दैवीय विरोधाभास है, अगर मैं ऐसे कहना चाहूं तो। अगर आप इसे पहले देखते हैं तो आप सोचेंगे कि एक विरोधाभास है, ऑलराइट, पर जब आप इसकी ओर देखते हैं आत्मा की आंखों से, तो आप जानेंगे कि ये दोनों ही हैं। उदाहरण के लिए बच्चे अनुग्रह का वरदान है या क्या वो फल हैं? भजन संहिता 127 में लिखा है, देखें लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आप जानते हैं विरासत क्या होती है? ये वो वरदान है जब आप अपने माता पिता से कुछ विरासत के रूप में पाते हैं। चलिए मान लें कि एक व्यक्ति अपने पिता से बहुत बड़ी संपत्ति विरासत में पाता है। अब बेटे को ज्यादा होशियार या फिर बेवकूफ होने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती है, चाहे वो बदसूरत हो या वो आकर्षक हो, पतला हो या मोटा हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो पुत्र है तो उसे मिलेगा। दूसरे शब्दों में ये अनुग्रह द्वारा वरदान है। क्या मैंने सही कहा? तो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। अब अगली पंक्ति की ओर देखते हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये दोनों ही है, ये वरदान भी है और प्रतिफल भी है। तो ये वरदान और प्रतिफल भी है। पास्टर, आप दोनों में सुलह कैसे कराते हैं? आप ये करते नहीं हैं, बस स्वीकार कर लेते हैं। इन कुछ मामलों में ये अनुग्रह है, बाय द वे। यहां तक कि प्रतिफल भी है परमेश्वर पर विश्वास करने से। सारा ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यह हकीकत कि वो बूढ़ी है, उसने प्रभु पर विश्वास किया, यह प्रतिफल है। क्या आप सुन रहे हैं? आमीन। हमारे पास एक कहानी है एलीशा के समय, भविष्यवक्ता एलीशा।
एक शूनेमिन स्त्री ने एलीशा को अपने घर से गुजरते हुए देखा और फिर उसने अपने पति से कहा, जानते हो ये परमेश्वर का मनुष्य है जो यहाँ से गुजर रहा है, क्यों ना हम उसके लिए कुछ करें। उसके लिए अपने घर में छत पर एक कमरा बना देते हैं। और वो कहते कि जब हर बार वो आएगा, बाद में वो बाहर की ओर जाते हैं सीढ़ियों से और वो वहां से ऊपर जा सकता है और वो जब भी चाहे आराम कर सकता है। चलो वहां पर एक मेज रख देते हैं और एक कुर्सी रख देते हैं, एक लैम्प स्टैंड और एक पलंग, ताकि वो आराम कर सके और खुद को तरोताजा कर सके। और फिर जब एलीशा उस शहर में आएगा तो वो वहां पर रात गुजारेगा, वो वहां पर सोएगा। और फिर वो समय आया जब एलीशा ने ये कहा और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा, जो कि एलिया का नौकर है, शूनेमिन को बुला ले। वो उसके सामने खड़ी हुई, तब उसने गेहाजी से कहा, चलो उससे कहो, देखो कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। आप ये देख सकते हैं, तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। वचन 14, फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। गेहाजी ने उत्तर दिया, दरअसल उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उससे बुला लो। जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार पर खड़ी हुई। उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा कि नहीं मेरे प्रभु, परमेश्वर के भक्त, ऐसा मत करिए, अपने दासी को धोखा मत दीजिए। उसका विश्वास वहां पूरी तरह नहीं था प्रारंभ में, पर स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसे कहा था, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये क्या है, अनुग्रह, प्रतिफल, दोनों। वो कह सकती है बहुत ही असुविधाजनक स्थिति कि एक और कमरा बनाऊं और इन सब में हमारा बहुत पैसा लगेगा, इसमें और भी पैसे चाहिए, हमें तो उससे बस आशीष चाहिए कि धन्य है तू परमेश्वर का मनुष्य एलीशा, हमने तेरे लिए कमरा बनाया है, पैसा खर्च किया है मेज पर, बताया। पर उसने उस तरह से नहीं सोचा, उसमें अनुग्रह का वरदान बहा है, ठीक है। और एलीशा कहता है कि तुमने हमारे इस सब के लिए चिंता की है और इसके बदले में मैं क्या करूं तेरे लिए। और परमेश्वर का मनुष्य कहता है, मैं इसी वक्त तुम्हें बता रहा हूं, आप में से कई लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोग, अगले वर्ष इसी समय आपको मिलेगा। चिंता मत कीजिए, आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले वर्ष इसी समय तुम एक बेटे को छाती से लगाओगे, एक बेटी को लगाओगे, इसी वर्ष अगले साल। आमीन। मेरा मानना है कि अब एक शब्द है बहुतों के लिए, आमीन, बहुतों के लिए। वो जो देख रहे हैं और टेलीविजन के जरिए, उनके लिए अब ये शब्द है इस समय, अगले वर्ष, जहां कहीं भी इस समय आप देख रहे होंगे, आपको बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। चाहे लोग ये कहें कि ये असंभव है, आपने बार बार कोशिश की है, पर ये आपके लिए है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। अब ये एक उदाहरण है कि कैसे कोख का फल उसका प्रतिफल है, और फिर भी बच्चे परमेश्वर की ओर से दी विरासत हैं। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं दोस्तों? जब आप उसके बारे में सोचते हैं, सभी परमेश्वर के मनुष्य, उन्हें प्रतिफल से प्रेरणा मिली है। दाऊद और गोलियत, मशहूर कहानी दाऊद और गोलियत की। गोलियत एला की घाटी में 40 दिन तक इजरायलियों को चुनौती देता रहा था, पर इस समय, इस खास दिन, दाऊद अपने माता पिता की आज्ञा मानकर आया। क्या अपने माता पिता की आज्ञा मानने का फल मिलता है? पिता ने कहा, जैसे ने कहा, दाऊद यहां आओ। मैं अपने आईपुट के साथ खेल रहा था। उन दिनों भेड़ों की पू को फिर से फुटबॉल बनाना ही था। आईपुट, भेड़ों की पू से फुटबॉल की तरह। ये सब पनीर और रोटियां ले आओ अपने भाइयों के लिए, क्योंकि सरहद पर आगे लड़ रहे हैं। उसका बड़ा भाई है जो सबसे छोटा है, और वो ये सारे पनीर इजराइल के सेना के प्रधान के पास लाता है। क्या आप यहाँ पर दास की मांग नहीं कर सकते? अब देखिए, वो गया, अपने माता पिता की उसने आज्ञा मानी। किसने सोचा था कि आज्ञाकारिता का एक सरल सा कदम उसे सिंहासन की ओर ले जाएगा? क्योंकि वो वहां ये सुनने आया था जो गोलियत कह रहा था पिछले 40 दिनों से। 40 दिनों से बाइबल में ऐसा लिखा हुआ था। अंतिम दिन दाऊद के लिए ये था। दाऊद को ये पता भी नहीं था कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। तो दाऊद ने उस गोलियत की वो चुनौती सुनी, उस बदसूरत गोलियत की, जहां उस बदसूरत गोलियत की। और जब गोलियत प्रकट हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखो। ये एक माचो शक्तिशाली इजरायलियों की सेना थी। बाइबल कहती है उस पुरुष को देखकर सब इजरायली उत्पन्न भय खाकर उसके सामने से भागे। जब उन्होंने गोलियत को प्रकट होते हुए देखा तो वो सब के सब भाग चले। तो दाऊद उनके पीछे भागा। और बाइबल में लिखा है कि फिर इजरायली पुरुष कहने लगे कि क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वो इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत सारा धन देगा।
उसे इसके एवज में इनाम मिलेगा। जो भी उस गोलियत को मारेगा उसे राजा बहुत सारा धन देगा, और दूसरा अपनी बेटी का ब्याह करेगा उससे, जो कि अच्छी बात है, और तीसरा उसके पिता को इज़राइल में कर देने से मुक्त कर देगा। तो जब वो भाग रहे थे, ऑलराइट, वो वहीं पर इकट्ठे हुए और वो बंदा कह रहा था रुको, जो इस आदमी को मारेगा उसे 3 लाख राजा देगा। ठीक है, और देखिए दाऊद की प्रतिक्रिया क्या थी। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े हुए थे पूछा, उस फिलिस्ती को जो मारेगा उसके साथ क्या होगा? जरा फिर से बताना, मुझे ये दोबारा बताओ। चलो भी दोस्तों, उससे भी फल से प्रेरणा मिलती थी। 17 साल के इस लड़के को, चलो भी। और हमारे पास लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हें ये करना होगा बिना फल का विचार किए हुए। नहीं, फल पाना ठीक है, मूसा ने भी प्रतिफल की ओर देखा था। दाऊद का यह रवैया था, जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए आखिर क्या किया जाएगा? आरोप। ये मेरा हृदय है, सालों साल पहले से मेरा हृदय, जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि चर्च पर नामधराई आई है, चर्च पर लज्जा आई है, चर्च पर दंडाज्ञा आई है। प्रभु कहते हैं बेटा, इज़राइल से नामधराई दूर कर दो। आमीन। वो खतना रहित फलिस्ती आखिर है क्या, जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बात कही, जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। लोगों ने उससे वही बातें दोहराई कि जो कोई उसे मारेगा उसके साथ ऐसा ऐसा किया जाएगा। क्या आपने देखा? अब मैं आपको कुछ बताऊंगा। जब भी आपके साथ अच्छी बातें होती हैं तो एक बात याद रखें कि आपको यह सोचना है कि कोई फल है जो मुझे मिला है। ये होना चाहिए, पता है, एक गाने की तरह जो है, जरूर हुआ होगा, मैंने कुछ भी अच्छा जरूर किया होगा। ठीक है, हमें ऐसे गाना चाहिए, कहीं मेरे अतीत में मैंने जरूर कुछ अच्छा किया होगा। ये मत सोचिए। जब अच्छी बातें आपके साथ होती हैं, कहिए अनुग्रह द्वारा है। आमीन। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। यह आपकी जगह नहीं है कि आप कहें कि ये एक फल है, या आपकी जगह नहीं कि आप ये कहें कि ठीक है मुझे इनाम मिला है, मुझे इनाम मिला है। नहीं, ये आपका स्थान नहीं है। संभावना है कि आपको अभिमान हो जाए। ये वापस जाता है जैसे आपके कर्मों की ओर देखना। नहीं दोस्तों, हमें पता नहीं कि परमेश्वर में क्या फल देगा, पर क्या परमेश्वर के राज्य में फल मिलता है? हाँ, मिलता है। अब मैं इसे यहां समाप्त करूंगा। सबसे बड़ा प्रतिफल मिलता है जहां इस इब्री शब्द प्रतिफल का पहला शब्द है, पहला शब्द। और हर बार जब एक विषय का जिक्र आता है तो कुछ महत्वपूर्ण होता है वहां, कुछ अहम बात, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। क्या आप जानते हैं कि पहली बार प्रतिफल का जिक्र कब आया था? ठीक उसके बाद जब अब्राहम मलकिसदेक से मिला, जो लाया था रोटी और दाखमधु यानी कम्युनियन। और फिर अब्राहम ने मलकिसदेक को दशमांश दिया, और फिर अब्राहम वापस आया। और बाइबल कहती है कि किसी कारण, शायद लड़ाई के कारण, उसे सच का ज्ञान हुआ। ठीक है, और वो डर गया। और अगले अध्याय में परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। इन बातों के पश्चात यहोवा को ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। ये कहते हैं कि अब्राहम डर मत, मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। और जब सब कुछ हो गया और कर दिया गया दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच हमारा इनाम है। जी नहीं, अत्यधिक बड़ा इनाम है। जी नहीं, अत्यधिक बड़ा इनाम। वो सचमुच हमारा इनाम है। और हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। हम उसके पास पनाह के लिए गए, और वो कहते हैं कि थैंक्स मुझ पर विश्वास करने के लिए। प्रभु की स्तुति हो। क्या आपने कुछ सीखा है? क्या आप आशीषित हुए? उनकी स्तुति करो। चलो भी चर्च, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। प्रभु की सेवा करते रहिए दोस्तों। सचमुच आप सब प्रभु की सेवा करते रहिए। यीशु कहते अगर कोई मेरी सेवा करेगा, और सिर्फ इसलिए कि आप मसीह हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। यदि ये उनके लिए है तो आपको किसी की जरूरत नहीं कि उसे पहचाने। आमीन, जब तक कि वो इसे जानते हैं। और आपकी स्वीकृति हमेशा आपके लिए ही होगी प्रभु यीशु। हर बार जब आप बलिदान देते हैं तो हमेशा यीशु के लिए। जब कुछ असुविधाजनक होता है और आप थके हुए होते हैं, कहिए आपके लिए यीशु। और मैं आपको बता दूं कि वो अधर्मी नहीं है कि वो भूल जाएं। आपके काम और आपके प्रेम को नहीं भूलेंगे। मछुआरों ने पूरी रात मेहनत की थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी और यीशु उपदेश दे रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी और यीशु ने कहा, क्या मैं तुम्हारी नाव ले सकता हूं? पतरस ने कहा, हाँ ले लीजिए, क्या हर्ज है इसमें। वैसे भी पूरी रात हमें कुछ भी नहीं मिला। और यीशु ने कहा कि मुझे थोड़ा दूर और लेकर चलो। उन्होंने पानी के अकूस्टिक का इस्तेमाल किया, वो उनकी आवाज़ भीड़ तक पहुंचा सके। हर कोई जो समुद्र तट पर रहता है उन्हें पता है कि वो नाविक को सुन सकते हैं, एक मछुआरे को जो बहुत दूर बात कर रहा है, और ये पानी द्वारा आवाज़ आगे ले जाई जाती है। और यीशु ने उपदेश दिया। यीशु ने कहा कि धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे नाव में जगह दी। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या किया? भीड़ को घर जाने को कहने के बाद
उन्होंने उन मछुआरों की ओर देखा जिन्होंने पूरी रात मेहनत की थी और कुछ नहीं पकड़ा था। वो कहते हैं चलो मछली पकड़ते हैं। वो कहते हैं प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की है, हमें कुछ नहीं मिला। और उन्होंने पवित्र शांति वाली आत्मा को देखा जिसके लिए यीशु हमेशा हमेशा प्रसिद्ध हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान, परमेश्वर की प्रसन्नता। पतरस कहता है कि तू कहता है तो मैं ये करूंगा। वो नाव में कूदा और उसी दिन सारी रात मेहनत करने के बाद उसने कुछ भी नहीं पकड़ा था। उन्होंने जाल तोड़ देने वाली, नाव डुबो देने वाली ढेर सारी मछलियां पकड़ी। पतरस बहुत डर गया था। यीशु ने कहा डरो मत, आपके बाद से तुम मनुष्य को पकड़ोगे। आमीन। यह है यीशु आपके सबसे बड़े प्रतिफल, सबसे बड़े। अगर आपके पास आंखें हैं देखने के लिए तो उनकी सेवा कीजिए। कोई भी जो यीशु की सेवा करता है उसे मेरा पिता सम्मानित करेगा। यहाँ यह शब्द सम्मान है, टिमी। यह उसका मूल्य लगाना जो किसी भी और मनुष्य का ना हो। जैसे आप सबसे मूल्यवान व्यक्ति हैं, ओके, उसकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आमीन। हर सिर झुक जाए, हर आंखें मूंद जाएं इस पूरे स्थान पर। दोस्तों, अगर आप आज यहां हैं तो मैं बस ये कहना चाहूंगा, और आपने कभी भी हमारे प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और दोस्त नहीं बनाया है, तो दोस्तों वो केवल मसीहियों के लिए ही नहीं मरे हैं। दरअसल वो पापियों के लिए मरे हैं। जब वो मरे तो कोई मसीही नहीं थे। हम मसीही हैं क्योंकि हम उसमें विश्वास करते हैं जो बलिदान उन्होंने हमारे लिए दिया, लहू में जो हमारे लिए उन्होंने बहाया। उस क्रूज पर उन्होंने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। उस लहू में कोई पाप नहीं है, और वो लहू जो शाही लहू है, राजाओं का लहू है। और वो लहू जो क्रूज पर बहाया गया था, जब वो लहू बहाया गया मेरे दोस्तों, तो इस लहूओं ने परमेश्वर की पवित्रता की सभी मांगें पूरी की, और परमेश्वर की धार्मिकता आपके और मेरे लिए। परमेश्वर संतुष्ट है। हम अपने पापों के कारण कभी नहीं मरेंगे क्योंकि मसीह हमारी जगह पर मरे। हमें कभी भी फिर से अपने पापों का दंड नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे बजाय मसीह को दंड मिल चुका है पहले से ही। वो प्रभु जो सुंदरता का प्रभु है, दयालुता का राजा है, उस क्रूज पर मरा आपके और मेरे लिए। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं दोस्तों, इस वक्त आप जहां कहीं भी हो, जिस पल आप इस पर विश्वास करते हैं, आप धर्मी ठहराए जाते हैं। आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनाए जाते हैं। अगर ये आप हैं, आप कहेंगे पास्टर मैं अपना विश्वास मसीह में डालता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। ये प्रार्थना इसी समय मेरे साथ करिए। आप जहां कहीं भी इसे देख रहे हो, मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे और मुर्दों में से जी उठे। धन्यवाद पिता, मेरे सारे पाप क्षमा हुए, अतीत, भविष्य और वर्तमान के, और मैं अत्यधिक आशीषित हूं, अत्यधिक अनुग्रहित और गहरे प्रेम का भागी हूं। और पिता मुझे दिखाइए कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊं, अपने बाकी के जीवन यीशु की सेवा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। अब अपनी प्रशंसा उसके लिए दें जो आपसे कड़े मेहनत नहीं करवाता, पर एक दयालु प्रभु है। उसकी स्तुति हो। हालेलुया।